नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं करता हो। पाप हर इंसान करता है, लेकिन पाप की गठरी किसके सिर पर रखी जाती है? कौन है वह व्यक्ति जिसके सिर पर पाप की गठरी रखी जाती है, पाप की पगड़ी रखी जाती है और वह इस संसार का सबसे बड़ा पापी होता है। आज की कहानी में हम इसके बारे में जानेंगे कि जाने अनजाने में पाप हर व्यक्ति करता है। ना चाहते हुए भी हमसे पाप हो ही जाता है और हमें इस बात का पता ही नहीं चलता कि हम कैसे और किस पाप के भागीदार बन जाते हैं। एक बार की बात है कि कदली वन में एक मोर और मोरनी रहते थे। उनका जीवन बड़ा ही सुखमय व्यतीत हो रहा था। उनके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आया था। वह दोनों ये जानते ही नहीं थे कि दुख होता क्या है, संकट होता क्या है। इस बात का दोनों को भान ही नहीं था। एक दिन की बात है कि आसमान में काले काले बादल मंडराने लगे और जोरदार तूफान उठने लगा और इसके बाद बहुत ही तेज आंधी चलने लगती है। तब वह दोनों मोर मोरनी उड़कर एक बट वृक्ष पर बैठ जाते हैं। वह वृक्ष काफी बड़ा और घना था। उस बट वृक्ष पर काफी जीव जंतु रहते थे। उस वृक्ष पर कई तरह के पक्षियों के घोंसले थे, जिनमें से कुछ घोंसलों में पक्षियों के अंडे थे और कुछ घोंसलों के बीच में पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे थे। वह मोर मोरनी भी उस बट वृक्ष पर जाकर बैठ जाते हैं। तेज आंधी के कारण बट वृक्ष पर बने हुए घोंसलों में से कुछ अंडे नीचे गिरकर टूट जाते हैं और काफी सारे बच्चे भी घोंसलों से नीचे गिरकर मर जाते हैं। कई दूसरे जीव जंतु और पक्षी भी तेज तूफान के कारण मर जाते हैं। जब तूफान थम जाता है तो मोर मोरनी नीचे देखते हैं कि काफी सारे जीव जंतु मरे पड़े हैं। पक्षियों के कई छोटे छोटे बच्चे भी मरे पड़े हुए हैं। ये दृश्य देखकर मोरनी बहुत दुखी हो जाती है और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। तब मोरनी मोर से कहती है कि हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है और हम एक बड़े पाप के भागीदार बन गए हैं, क्योंकि हमारे रहते हुए इतने सारे पक्षी और इतने सारे पक्षियों के अंडे और उनके बच्चे मर गए और उनके पास में छोटे छोटे कई जीव जंतु भी मरे पड़े हैं। हमारे रहते हुए इतने सारे जीव जंतु मर चुके हैं, इसलिए इन सब के मरने का पाप हमें ही लगेगा। यही सोच सोचकर मोरनी बहुत दुखी होती है। मोर मोरनी को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये घटना देखकर मोरनी कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। मोर फिर उससे कहता है कि हम पाप के भागीदार नहीं हैं। पाप का भागीदार तो वह है जो इस तूफान को लेकर आया है और तेज तूफान की वजह से काफी सारे जीव जंतु और पशु पक्षी मर चुके हैं, इसलिए हम पाप के भागीदार नहीं हैं। मोरनी मोर की बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तब मोर मोरनी को एक शांत और सुनसान स्थान पर ले जाता है और वहां जाकर मोर मोरनी से कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को तुम ध्यान से सुनना और इस कहानी के माध्यम से तुझे ये पता लगेगा कि सबसे बड़ा पाप का भागीदार कौन है। कहानी सुनाते हुए मोर मोरनी से कहता है कि एक नगर में एक राजा रहता था और वह राजा बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। उसके राज्य में सभी सुखी और बड़ी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा अपने दरबार में आए हुए किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को
कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देता था। एक दिन वह प्रजा का हाल जानने के लिए अपने नगर में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ अंधे लोग भूखे थे और कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। उसके मन में ये विचार आया कि मैं जहाँ का राजा हूँ, इसलिए इनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। यह सोचते हुए उसने फैसला लिया कि वह प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेगा। उसके बाद राजा ने ऐसा करना शुरू कर दिया और काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और दूध में विष डाल दी। अब उस दूध की खीर बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन इस बात का किसी को भी पता नहीं चला कि खीर जहरीली हो चुकी है। राजा के आदेश अनुसार रोजाना की तरह उस दिन भी अंधे 100 लोगों को खीर खिलाई गई। जहरीली खीर को खाकर 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। जब राजा को इसके बारे में पता चला तो वह बहुत परेशान हो गया। अब उसे ये लग रहा था कि मुझे इन 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा, क्योंकि इन्हें खीर खिलाने का निर्णय मेरा था। अब उसने इसका पश्चाताप करने का सोचा। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगल में तपस्या करने के लिए चल पड़ा, ताकि उसे इस पाप की माफी मिल सके। जब राजा जंगल की ओर जा रहा था तो रास्ते में एक गांव आया। तब तक शाम हो चुकी थी। राजा ने चौपाल में बैठे हुए लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है, ताकि उसके घर में रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं जो भगवान की खूब बंदगी करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं। राजा रात को उनके घर पर ठहर गया। अगले दिन सुबह जब राजा उठा तो लड़की भगवान की भक्ति में लीन थी। इससे पहले वह लड़की रोजाना दिन निकलने से पहले ही भगवान की भक्ति समाप्त करके उठ जाती थी और उसके बाद वह नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक भगवान की भक्ति में लीन होकर बैठी रही। जब लड़की भगवान की भक्ति समाप्त करके उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन, आज तू इतनी देर से उठी है, हमारे घर पर एक मुसाफिर भी आया हुआ है जिसे नाश्ता करके दूर जाना है। आज तुझे सिमरन से जल्दी उठना चाहिए था। तो लड़की ने जवाब दिया कि भैया, आज ऊपर एक मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वो फैसला सुनने के लिए वहां रुक गई थी, इसलिए मैं देर तक बैठी रही। उसके भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? तो लड़की ने बताया कि फलां राज्य का राजा रोजाना 100 अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रहा था कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप राजा को लगे, सांप को लगे या दूध नंगा छोड़ने वाले रसोइये को लगे। उन दोनों की बात को राजा भी सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर उसमें दिलचस्पी हो गई और उसने लड़की से पूछा कि फिर धर्मराज ने क्या फैसला किया। लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। तो राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और रुक सकता हूँ? दोनों भाई बहन ने खुशी से उनको हाँ कर दी। राजा एक और दिन के लिए उनके घर पर ही रुक गया। जब गांव के लोगों को इस बात के बारे में पता चला तो चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में
एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था। उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया है। रात काटने के बाद वो इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई, इसलिए वह उस सुंदर और जवान लड़की के घर पर पक्के तौर पर ही ठहरेगा या फिर उस लड़की को लेकर भागेगा। इस तरह गांव के लोगों ने उनके बारे में तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर भगवान की भक्ति पर बैठी, भगवान के ध्यान में बैठी और अपने रोजाना के समय के अनुसार भक्ति से उठ गई। तो राजा ने पूछा कि बेटी, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? तो लड़की ने बताया कि वह पाप तो हमारे चौपाल में बैठने वाले लोग बांट कर ले गए, क्योंकि निंदा करना कितना घाटे का सौदा है। निंदा करने वाला हमेशा दूसरों के पाप अपने सिर पर ढोता रहता है और दूसरों के द्वारा किए गए उन पाप कर्मों के फल को भी भोगता है। अतः हमें सदैव निंदा से बचना चाहिए। मोरनी मोर की बातें सुनकर संतुष्ट हो जाती है। अब मोरनी की समझ में ये बात आ जाती है कि हम पाप के भागीदार नहीं हैं। पाप के भागीदार तो वह व्यक्ति हैं जो दूसरों की चुगली निंदा करते हैं। उन्हीं के सिर पर पाप की गठरी रखी जाती है। इसके बाद मोर मोरनी से कहता है कि संसार में जो भी व्यक्ति सुखी रहना चाहता है वह कभी किसी की निंदा ना करे। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।